आज हम चावल की खीर बनाएंगे केसर वाली, और वो भी रबड़ी नुमा। बहुत ही क्विक बन जाती है, थोड़े से न्यू स्टाइल में है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और चावल की खीर हम सभी को बेहद पसंद होती है, हमारा ट्रेडिशनल स्वीट्स है ये, और त्योहारों में तो बनती ही है। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। ये मेरे पास में अभी 2 लीटर ये कच्चा दूध है। तो इस दूध इसके लिए आप भैंस का ले, पूरा फुल मिल्क दूध लें तो खीर बहुत अच्छी बनती है। और इसको अब गैस में हम चढ़ा देते हैं, एक बॉईल होने तक अच्छे से इसको पका लेते हैं। चावल का नाप आपको जैसे 1 लीटर में 1 मुट्ठी लेना है, तो ये 2 लीटर दूध है, मैंने 2 मुट्ठी चावल लिया है। तो जो घर में आप चावल खाते हो वही लेना है, इसके लिए अलग से नहीं लेना है। अच्छे से इसको धो लें, पानी इसका निकाल दें। अब चूँकि हम थोड़ा अलग बना रहे हैं केसर वाली चावल की खीर, तो कुकर में मैंने 1 चम्मच गाय का घी डाला है, अपने हाथ का ही बना हुआ। इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा खीर में। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो घी आप खाते हो वो डाल दें, बस रिफाइंड इसमें न डालें। अब इसमें मैं थोड़े से नट्स डाल दूंगी। यहाँ पे थोड़े काजू के टुकड़े डाला है मैंने, बादाम डाल दिया है। तो नट्स आपके पास जो अवेलेबल है, जो पसंद है वो डाल दें। जो हमने चावल धोए थे कुकर में, इसको ऐड कर देना है। इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। आप देखेंगे चावल की खीर इससे बहुत ही शानदार बनेगी। तो इस प्रकार से हमने भून लेना है। और यहाँ पे जो हमारा दूध पक रहा था, उसमें से आप 1 कटोरा भर के दूध निकाल लें, गरम है ये। इसी में हम यहाँ पे डाल देंगे केसर के धागे, और इससे कलर तो अच्छा आएगा, स्वाद भी बहुत ही अच्छा आएगा। और बाकी दूध हमारा मीडियम फ्लेम पे भगोने में अच्छे से पक रहा है। तो इस तरीके से बनाने से हमारी खीर बहुत जल्दी बन जाती है। इस दूध को हमने कुकर में डाल देना है, और इधर हमारा चावल इस दूध के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो आप देखते हैं, जब हम सिंपल ऐसे भगोने में बनाते हैं, लास्ट तक चावल पकता नहीं है, कई बार खड़ा का खड़ा रह जाता है, मैशी नहीं होता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, और 2 से 3 सीटी ले लें आप इसमें। और देखिए ये चावल हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। तो आप देखिए कितनी जल्दी से फटाक ले हमारे इस तरीके से खीर बन जाती है, और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मैशी कर लें। और इधर साइड में जो दूध हमारा पक रहा था, मलाई देखिए साइड में आ गई है, अच्छे से दूध हमारा कम हो रहा है। तो ये जो कुकर वाला चावल हमने पकाया था, इस भगोने में हमें डाल देना है। बहुत क्विक बनती है खीर। कोई गेस्ट आए या कभी मीठा खाने का मन करे, आप ये केसर वाली रबड़ी नुमा खीर एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जो बाहर रहते हैं उनको अगर कुछ मीठा खाना है, वो दूध या चीनी अवेलेबल रखते हैं, तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखें। और जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं मेरी फ्रेंड्स, इस रेसिपी को देख के आप बना दें आराम से, बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी खीर। और धीरे धीरे देखिए मैं आपको हर स्टेजेस दिखा रही हूँ। दूध हमारा कम हो रहा है, साइड्स में मलाई इसकी जा रही है। अच्छा रबड़ी नुमा खीर हमारा तैयार होगा बन के। अब यहाँ पे हम स्वीट्स अपने टेस्ट के अनुकूल आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ आधी कटोरी चीनी डाली है। आप मीठा कम ज़्यादा खाते हो खीर में, क्योंकि सभी को परफेक्ट मीठा चाहिए होता है। बट अगर आप कम खाते हैं तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और ये हमारी खीर एकदम तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं डालूँगी बड़ा इलायची। जो बड़ी इलायची आती है, इसका स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। आपके पास में अगर नहीं है, आप छोटी इलायची डाल दीजिए, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये खीर गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार हो गई है। और सबसे पहले जब भी मीठा बनाएं, मैं हमेशा बोलती हूँ पहले भगवान को, परमात्मा को भोग लगाएं, और सभी को उसके बाद खिलाएंगे। देखेंगे सभी का मन संतुष्ट और शांत रहेगा, वातावरण बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।